आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मेरे पेशेंट्स में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ रोजमेरी ऑयल से ही बहुत फायदा हुआ है। वैसे तो मैं अपनी रेमेडीज में एक नहीं बल्कि बहुत पूरा एक शेड्यूल बताती हूँ कि पूरे हफ्ते आपको किस तरीके से चलना है, लेकिन उसमें एक रोजमेरी ऑयल ऐसा है जिससे बहुत फायदा होता है। तो अगर आप मेरे मेंबर हैं या मेंबर नहीं भी हैं तो ये वाला रोजमेरी ऑयल आप जरूर बना के देखिए और इसके बेनिफिशियल इफेक्ट आप 100% देखेंगे। रेगुलरली हम कैसे बनाते हैं रोजमेरी ऑयल? रोजमेरी लीव्स को लेते हैं, बेस ऑयल में डालते हैं और हमारा रोजमेरी ऑयल बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन आज के रोजमेरी ऑयल में हम एक्स्ट्रा 3 चीजें ऐड करेंगे जिससे हमारा रोजमेरी ऑयल और पोटेंट बनने वाला है। वैसे किस रेमेडी में किस चीज को कितना ऐड करना है और कब ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको भी देखना है कि रोजमेरी के बाद हमने क्या क्या चीजें ऐड करी है और किस मिकदार में ऐड करी है और किस टाइम पे ऐड करी है। तभी आपका रोजमेरी ऑयल बहुत ही पोटेंट बनने वाला है और आपके बालों में जाकर 100% इफेक्ट देने वाला है। हम ये बात में नहीं जाएंगे कि रोजमेरी आपके बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन बस फुल ट्रस्ट के साथ आप इस ऑयल को बनाइएगा और इस ऑयल को आप लगाइएगा। तो हम चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है और फिर बताती हूँ किस तरीके से इसको अप्लाई भी करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस हेयर ऑयल के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए। अगर आपके बालों में व्हाइट यानी ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है तो आप लोहे की कढ़ाई लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम अपना पहला इंग्रेडिएंट जो कि हमारा होने वाला है मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं। ये जो सरसों का तेल मैंने यहाँ पे डाला है इसमें थोड़ा सा आपको व्हाइट इंग्रेडिएंट दिख रहा होगा। ये व्हाइट इंग्रेडिएंट, इसमें कोकोनट ऑयल पहले से मैंने ऐड कर दिया था, आप चाहें तो इसे अलग से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा हमारा कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। जितना आपने मस्टर्ड ऑयल लिया है उतना ही अब इसमें नारियल का तेल भी लेंगे। दो ऑयल हम इसलिए मिक्स करते हैं ताकि अगर आपके बालों की कोई भी पोरोसिटी है तो उससे आपके बालों को नुकसान ना हो। वैसे अगर आपके बालों की लो पोरोसिटी है तो आप चाहे तो इसमें कोकोनट ऑयल को हटाकर आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का तेल और जोजोबा ऑयल लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन दोनों हेयर ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है हमारे रोजमेरी की लीव्स। मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी के करीब ड्राइड रोजमेरी की लीव्स डाले हैं। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फ्रेश रोजमेरी की लीव्स या कोई भी और फ्रेश इंग्रेडिएंट डालकर आप हमेशा उसको कोशिश कीजिए कि डालने से पहले उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और फिर उसे ड्राई यानी सुखा लीजिए। ड्राई करना इसलिए जरूरी है कि जो भी पानी का एलिमेंट अगर आपके ऑयल में जाएगा तो आपके ऑयल को जल्दी खराब कर देगा। अब डालेंगे इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे होने वाले हैं पान के पत्ते। ये पान के पत्ते आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस तेल में जितना मैंने यहाँ पे बनाया है, मैंने तकरीबन 2 पान के पत्ते डाले हैं। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। इसे भी आप अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए और इसे अच्छे तरीके से पेपर टॉवल से या किसी भी नरम कपड़े से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करेंगे ताकि इसके पानी की चीजें आपके ऑयल में जाकर ऑयल को जल्दी खराब ना कर दे। इसे ऑयल में ऐड करने का एक स्पेशल तरीका है, हमेशा इसे इस तरीके से कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में डालें। पूरा पान का पत्ता इसमें मत डालिएगा। छोटे छोटे कट करने से एक तो इसका रस यानी जूस भी इसमें जाता है, सेकेंडली इसके पार्टिकल्स भी जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब डालेंगे इसमें फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी दाना अगर आप सेपरेटली यानी अलग से भी अपनी हेयर रेमेडीज में इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपका हेयर फॉल कम होता है और आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए थे और अभी इसमें हम ऐड करेंगे हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल के फूल। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो धोकर डाल दीजिए और सुखा लीजिए। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो यहाँ पर आप हिबिस्कस के लीव्स यानी उसके जो पत्ते होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसमें हिबिस्कस के फ्लावर डालते हैं तो ये ऑयल ज्यादा जल्दी डार्क यानी कलर चेंज कर लेता है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप इसे चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रखकर आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मिथ है कि इससे बाल जल्दी व्हाइट हो जाते हैं तो आप इसे डबल बॉयलर की मदद से भी कुक कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट पका रहे हैं एक अंदाजे के हिसाब से ये 10 से 15 मिनट में ही रेडी हो जाता है, स्पेशली अगर इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हो। डिपेंड करता है कि आपके चूल्हे की फ्लेम कितनी है और आपने बेस ऑयल कौन सा डाला है। कभी कभी इसे बनाने में 20 से 25 मिनट भी लगते हैं, लेकिन अगर आप डबल बॉयलर से बना रहे हैं तो आप इसे कम से कम आधा घंटा अच्छे तरीके से डबल बॉयल होने देंगे। डबल बॉयलर से मतलब ये है कि आप नीचे एक पानी का पैन रखेंगे और उसके अंदर एक ऐसी कटोरी रखेंगे जिसमें ये ऑयल बनता रहेगा। वो पानी की भाप से ये ऑयल पकता जाएगा। इसे कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। अब इसे तब तक पकाना है जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से डार्क ना हो जाए।
डार्क होने का मकसद ये नहीं है कि जल गए हैं, बल्कि इसका कलर इसके लिए चेंज होता है क्योंकि इसमें हिबिस्कस के फ्लावर हैं और वो अपना लाल कलर इसमें छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। इसके लिए ये बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। अब जिन लोगों के बाल लो पोरोसिटी हैं, वो इसे एज इट इज गरम गरम ही छान लेंगे, और जिन लोगों के बाल मीडियम या हाई पोरोसिटी है, वो इसे 1 से 1.5 घंटा इसी में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है, इसलिए लो पोरोसिटी वाले इसे गाढ़ा होने का वेट नहीं करेंगे और पहले ही अच्छे तरीके से इसको छान कर अलग कर लेंगे। इसे आप स्टोर करेंगे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। कोशिश कर जो एयरटाइट कंटेनर हो वो शीशे का हो तो ज्यादा बेहतर है। ये हेयर ऑयल को आप लगाएंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस मुझसे रह जाते हैं जिनका आंसर मैंने नहीं किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कर सकूं। इस हेयर ऑयल को आपको रूट टू टिप अच्छे तरीके से लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा है। अगर आपका हेयर फॉल मिनिमम है तो आप अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हैं। इस हेयर ऑयल को आप लगाएंगे हफ्ते में सिर्फ 3 दफा, और इसको लगाने के बाद आप चाहें तो 2 घंटा या उससे लेकर ओवरनाइट भी लगा कर रख सकते हैं। और उसके बाद आपको रेगुलर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। आप चाहें तो कोई भी रेगुलर शैम्पू मार्केट का यूज कर सकते हैं। उसमें से फायदा ये होता है कि आपके बालों में से अच्छे से ये ऑयल निकल जाएगा। इस ऑयल का बेनिफिट ये है कि आपके बालों की ग्रोथ करेगा, आपके हेयर फॉल को रोकेगा, बालों को मोटा करेगा, शाइनी करेगा, बालों का पिगमेंट भी वापस लाएगा। अब इतने सारे बेनिफिट्स इसमें क्यों है? क्योंकि हमने इसमें हिबिस्कस डाला है, यानी गुड़हल के फूल डाले हैं, और साथ ही साथ रोजमेरी भी डाला है। अब रोजमेरी सिर्फ आप ऑयल के कंडीशन में नहीं बल्कि बाकी सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सारी रेमेडीज मैंने आपको एक पूरी प्लेलिस्ट में बताई है जिसमें आप रोजमेरी की सारी रेमेडीज देख सकते हैं। अब वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।